Hello students, myself Puneet Agrawal. How are you all? I hope you are all fit and fine. Today I am explaining you some topics regarding chapter number 6, formatting a document. Students, as I explained you yesterday some topics from this chapter, I hope you were all understood well. So now I start to explain further topics from this chapter, formatting a document. Now the first one is applying bold, italic and underline effects. Students, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन इन इफ़ेक्ट्स को माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में हम कैसे यूज़ करते हैं और क्या यूज़ होता है इनका, तो आइए देखते हैं, जानेंगे इसके बारे में। अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इफ़ेक्ट्स, द फॉन्ट स्टाइल ऑप्शंस सच एज बोल्ड फेस, इटैलिक and underline are used to emphasize the text and catch the reader's attention. Students, font style options जैसे कि bold face, italic, underline, ये सभी टेक्स्ट को इस तरह से एम्फेसाइज करते हैं कि जो रीडर होता है, रीडर का अटेंशन क्रिएट कराने के लिए इन सभी इफ़ेक्ट्स का यूज़ किया जाता है। दैट मीन कि जो भी रीडर आपके डॉक्यूमेंट को रीड करता है तो उसका सीधे ही जो ध्यान है वो उन इफ़ेक्ट्स की ओर जाता है जो आपने जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किए हुए हैं। आइए बात करते हैं बोल्ड के बारे में। इट मेक्स द सेलेक्टेड वर्ड डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, बोल्ड फीचर जो भी सेलेक्ट किया हुआ वर्ड है हमारा उसको डार्क कर देता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर इन्वेंशन बोल्ड जो लिखा हुआ है देख सकते हैं, ब्लैक हो रखा है डार्क, और इन्वेंशन इटैलिक, इन्वेंशन अंडरलाइन, ये रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट है। अब हम बात करते हैं इटैलिक के बारे में। तो स्टूडेंट्स, दिस इफेक्ट एम्फेसाइजेस द टेक्स्ट बाय स्लैंटिंग इट टू द राइट। इटैलिक इफेक्ट टेक्स्ट को राइट साइड से स्लैंट करता है, यानी कि तिरछे अक्षर शो कराता है राइट साइड से। अंडरलाइन इट एम्फेसाइजेस टेक्स्ट बाय प्लेसिंग अ लाइन अंडर इट। अंडरलाइन फीचर जो भी सेलेक्ट किया हुआ वर्ड या जो भी टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन कर देता है। वी कैन अंडरलाइन अ वर्ड और सेंटेंस अलॉन्ग विद स्पेसेस। स्टूडेंट्स, हम चाहें तो वर्ड, सेंटेंस को स्पेस के साथ में अंडरलाइन कर सकते हैं। टू अप्लाई फॉन्ट स्टाइल इफेक्ट्स, अगर हम इन फॉन्ट स्टाइल इफेक्ट्स का यूज़ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा। क्लिक ऑन द बटन B और I और U in the font group on the home tab. स्टूडेंट्स, इन इफ़ेक्ट्स को यूज़ करने के लिए हमें B, I और U इनमें से किसी भी बटन पर क्लिक करना होगा जो कि हमें होम टैब पर फॉन्ट ग्रुप में मिलते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। Word 2016 provides a variety of formatting options which can be selected from the font dialog box on the home tab. Students, Word 2016 हमें फॉर्मेटिंग ऑप्शंस की वैरायटी प्रोवाइड करता है जिसमें कि होम टैब पर जाकर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में इसे सेलेक्ट किया जा सकता है। Simply click on the font dialog box launcher in the font group. Font group में जाकर
फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर हमें क्लिक करना होता है। इन वर्ड 2013 you can also bold, italic, underline the text by selecting B, I, U effects in the font group on the home tab. स्टूडेंट्स, वर्ड 2013 में हम टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जो कि हमें होम टैब पर फॉन्ट ग्रुप में जाकर मिलता है। प्रेस द शॉर्टकट की टू अप्लाई एंड रिमूव द गिवन इफेक्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करते हैं Ctrl+B। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए Ctrl+I का यूज़ किया जाता है, एंड वी कैन यूज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+U फॉर मेकिंग द टेक्स्ट अंडरलाइन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग टेक्स्ट केस। Word 2016 provides an option to change the color of the text. Students, Word 2016 हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द होम टैब। इसके लिए हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है और होम टैब पर क्लिक करना होता है। Click on the drop down arrow next to the font color button on the home tab. होम टैब पर जाकर फॉन्ट कलर बटन को चूज कर सकते हैं या ड्रॉप डाउन एरो को भी यूज़ किया जा सकता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एरो साइन आपको दिखाई दे रहा है। आप डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं या ड्रॉप डाउन एरो का यूज़ करके भी यहाँ से फॉन्ट कलर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। Select the desired color from the displayed font color menu. स्टूडेंट्स, फॉन्ट कलर मेन्यू जो हमें डिस्प्ले होता है वहाँ से हमें जो भी कलर चाहिए हम डिजायर्ड कलर चूज कर लेते हैं। To highlight text, select it, then click on text highlight color tool and select any color. Observe the change. स्टूडेंट्स, टेक्स्ट को हाईलाइट कराने के लिए हमें इसको सेलेक्ट करना होता है और टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर क्लिक कर देना होता है। ये जो टूल है इस पर क्लिक कर देंगे और कोई भी कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक कस्टमाइज कलर्स बाय सेलेक्टिंग द मोर कलर्स ऑप्शन। आप चाहें तो यहाँ से और भी कलर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं मोर कलर्स ऑप्शन को चूज करके। Similarly, in Word 2013, you can change the color of the text by selecting the font color button on the home tab in the font group. आप होम टैब पर फॉन्ट ग्रुप में जाकर फॉन्ट कलर बटन को सेलेक्ट करके यहाँ से भी Word 2013 में कलर चेंज कर सकते हैं। Now the next topic is changing text case. You can change the case of existing text without retyping in Microsoft Word. स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपको अगर उसका केस चेंज करना है टेक्स्ट का, इसके लिए आपको रीटाइप करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्टली केस चेंज कर सकते हैं। टू डू सो, ऐसा करने के लिए सेलेक्ट द टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे एंड चूज द चेंज केस ऑप्शन अवेलेबल इन फॉन्ट ग्रुप। इसके लिए हमें चेंज केस ऑप्शन को फॉन्ट ग्रुप से चूज करना होगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं Word 2016 5 types of case conversions which are as follows. यहाँ पर 5 टाइप के केस कन्वर्जन्स दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं एक टेबल बनी हुई है, फॉन्ट केस, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल। सेंटेंस केस ये क्या करता है कि आपके सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल करता है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, दिस इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसमें दिस का टी कैपिटल से लिखा हुआ है। लोअर केस, कन्वर्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू लोअर केस। लोअर केस क्या करता है, जो भी आपका सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। आप देख सकते हैं दिस इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो एग्जाम्पल इसके आगे लिखा हुआ है ये सभी स्मॉल लेटर्स में है। अपर केस, कन्वर्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, जस्ट अपोजिट फ्रॉम द लोअर केस। दिस इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आप यहाँ देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में सारे वर्ड कैपिटल लेटर में हैं।
Capitalize each word. Changes the first character of each selected word to uppercase. Students, you can see the examples. This is a text document. यहाँ पर आप देखें तो हर वर्ड को कैपिटल किया गया है. Toggle case convert the case of every selected character in reverse manner. Like as a capital letter will convert into lower case and vice versa. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रिवर्स एक्शन अप्लाई करता है. दैट मीन हमारे सेंटेंस में लिखे हुए जो भी लेटर्स कैपिटल हैं उन्हें स्मॉल बनाता है और जो स्मॉल हैं उन्हें कैपिटल कर देता है. In Word 2013 also you have similar font cases to format the text. Word 2013 में भी आपको इसी तरह से similar font cases मिलते हैं टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए. The next topic is changing text alignment. Alignment refers to the positioning of text on a page. Students, पेज पर अगर आपको टेक्स्ट की पोजीशन के लिए उसको सेट करना है तो हमें अलाइनमेंट को यूज़ करना होता है. It is always better to set the alignment before typing. Students, टाइपिंग करने से पहले हमें अलाइनमेंट सेट करना होता है जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है. We can also select an entire document and then change the alignment of text. Students, इसके लिए हमें सारे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना होता है और हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का. Word 2016 provides 4 types of alignments which are as follows. देखिए 4 types के alignments हैं यहाँ पर. First of all, align left. You can see it places the selected text towards the left margin. By default, the text is aligned to the left margin. It means, students, जब आप Microsoft Word document open करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट मार्जिन अलाइन ही आपको मिलता है और आप चाहें तो यहाँ से जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है उसको यहाँ पर क्लिक करके लेफ़्ट मार्जिन पर सेट करा सकते हैं. सेंटर, इट सेट्स द टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स. दिस अलाइनमेंट इज मोस्टली यूज फॉर टाइटल्स, हेडिंग्स. स्टूडेंट्स, सेंटर अलाइनमेंट क्या करता है कि लेफ़्ट और राइट मार्जिन की तरफ से इसको जो हमारा टेक्स्ट है उसे बीच में सेट करता है. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में सेट हो चुका है. और हम इस तरह के अलाइनमेंट को, सेंटर अलाइनमेंट को मोस्टली यूज़ करते हैं टाइटल्स और हेडिंग्स को यूज़ करने के लिए. अलाइन राइट, दिस अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट टुवर्ड द राइट मार्जिन. ये राइट मार्जिन से सेट करता है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. इट इज़ ऑफन यूज फॉर प्लेसिंग डेट्स और रेफरेंस इन अ डॉक्यूमेंट. ये मोस्टली यूज़ होता है डेट और रेफरेंस जब हमें डॉक्यूमेंट में मेंशन करना होता है. द लास्ट वन इज जस्टिफाई. इट प्लेसेस द टेक्स्ट इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन. इट इज़ मेनली यूज फॉर डिज़ाइनिंग बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स. स्टूडेंट्स, जस्टिफाई क्या करता है, लेफ्ट और राइट मार्जिन की ओर से बिल्कुल इक्वली, इवनली ये टेक्स्ट को प्लेस करता है. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जस्टिफाई होकर ये टेक्स्ट हमें इक्वलाइज फॉर्म में दिखता है. और इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब हमें बुक्स डिज़ाइन करनी हो, मैगजीन्स बनानी हो या फिर न्यूज़पेपर राइटिंग करनी हो. नाउ हाउ टू अलाइन. Click on any desired alignment button in the paragraph group on the home tab. Students, home tab पर जाकर हमें paragraph group में desired alignment पर क्लिक करना होता है. Observe the change in the alignment. आप देख सकते हैं जो भी चेंज है वो आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है. To change the alignment of the text, select any of the above given options in the paragraph group on the home tab. Students, अगर हमें टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना है तो हम होम टैब पर जाकर पैराग्राफ ग्रुप में से कोई भी ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेड कलर से रेक्टेंगुलर बॉक्स एरिया शो किया हुआ है. क्विक व्यू.
Press Shift plus Enter to insert blank lines in the bulleted or number list. Students, अगर हमें बुलेटेड और नंबर लिस्ट में ब्लैंक लाइंस को इंसर्ट कराना है तो इसके लिए हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एंटर की को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड सैनिटाइज योर हैंड्स प्रॉपरली। स्टे सेफ, स्टे इनसाइड। थैंक यू।